ठीक है। प्राचीन भारत में अगर हम देखें कि किसी ने सबसे बड़े साम्राज्य का निर्माण किया है तो वह है अशोक महान का साम्राज्य। देखिए, विश्व इतिहास के पन्नों में बड़े साम्राज्य निर्माता हुए हैं और उनके साम्राज्य भी बड़े थे, अशोक से बड़े थे। लेकिन अशोक उन सब में सबसे बड़ा था। क्यों? क्योंकि अशोक के अंदर एक खास बात थी, और वो खास बात क्या थी जिसने अशोक को महान बना दिया। तो आप कह देंगे कि मानवता और जीव जंतुओं के प्रति उसने जिस तरह से अपने को समर्पित किया, वैसा समर्पण विश्व के अन्य किसी भी सम्राट में देखने को प्राप्त नहीं होता, और इसीलिए वो महान है। क्लियर? अपनी मानवता और जीवात्मा को, जीव जंतुओं को जो उसने देन दिया, उसी के कारण वह ग्रेट है। बच्चों, हमने आपको बताया यह नाम केवल यह महान वह क्यों है, इसलिए हमने आपको बताया। और ये तमाम बार इंटरव्यू के क्लासेस में या इंटरव्यू में ये पूछे जाते हैं। लेकिन अब हम आपको बता दें कि अशोक महान है, अकबर महान है। तो इन महान क्यों हुए? इसलिए नहीं कि वे बड़े साम्राज्य के विजेता थे या निर्माता थे, अपितु इसलिए महान थे क्योंकि उन्होंने मानवता और जीव जंतुओं के प्रति जो संवेदनाएं व्यक्त किया और जिसके लिए वह समर्पित रहे, इसीलिए वे महान थे। अब टर्म आता है अशोक। तो आप याद रखिएगा, ये जो अशोक है इसका नाम क्या क्या आता है? एक तो आता है अशोक, और दूसरा जो नाम आता है वह है देवनामपी, और तीसरा नाम है बुद्ध शाक्य। तो ये शाक्य लिखा है। अब ये तीन नाम किसके हैं? अशोक के हैं। तो अशोक का नाम अशोक कहां दिया गया है? आप कहोगे कि सर 4 अभिलेखों में दिया गया है। कौन कौन अभिलेख हैं? मास्की है, गुर्जरा है, नेत्तूर है और उड़ेगोलम है। अभी हम आपके सामने व्याख्या तो नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत बाद का मैटर है, इसी चैप्टर का मैटर है, लास्ट में आएगा जब आप पुरातत्व पढ़ रहे होंगे तब। अभी बस मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि ये जो चारों अभिलेख हैं, ये चारों अभिलेख आप इतना याद रखिएगा कि ये लघु शिलालेख हैं, शिलालेख है, माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं। ये कौन कौन है? मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर और उड़ेगोलम। इन्हीं चारों में अशोक नाम दिया गया है। और अन्य में क्या नाम दिया गया है? अन्य समस्त उनके जो अभिलेख हैं उसमें यह नाम दिया गया है, देवनाम प्रिय, अर्थात जो नाम देवताओं में प्रिय है वही नाम दिया गया है अन्य अभिलेखों में। लेकिन बच्चों, एक बात आती है और, बुद्ध शाक्य, अशोक को बुद्ध शाक्य कहाँ कहा गया है? आप याद रखिएगा, इसमें से ये उतार लीजिए, मास्की कर दीजिए यहां, और दूसरा है रूपनाथ। क्लियर? इन दोनों जगह अशोक का नाम बुद्ध शाक्य बताया गया है। क्लियर होगी बात? और अब हम लोग आगे इसमें मैटर काट रहे हैं, बात का मैटर है उसे हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले चीज, इनके पिता को आप जान लीजिए कि इनके पिताजी कौन हैं। तो आप जानते ही हैं, बिंदुसार हैं, और इनकी जो माँ है वह कौन है?
आप कहेंगे माँ इनकी शुभद्रांगी या धम्मा है। शुभ द्रांगी, इन्हीं को धम्मा भी कहा जाता है। क्लियर हो गया। और इन्हीं दोनों की संतान है कौन? द ग्रेट अशोक। कब इनका जन्म हुआ था? तो आप कहोगे कि सर इनका जो जन्म हुआ है वह 304 BCE में हुआ है, ईसा पूर्व में हुआ है। ईसा पूर्व में हुआ है। कहाँ हुआ है? आप कहोगे कि सर पाटलिपुत्र में हुआ है। पाटलिपुत्र में इनका जन्म हुआ है। इनके अन्य भाई भी हैं, तो आप कह दीजिएगा वैसे तो कोई प्रमाणित मैटर नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि इन्होंने 99 भाइयों की हत्या करने के बाद सत्ता को संभाला था। खैर ये तथाकथित बातें हैं। अब हमको ये चीज़ देखना है कि इनके जो अन्य भाई हैं उसमें एक नाम है विक्ताशोक, दूसरा नाम है सुसीम, और तीसरे जो भाई हैं या आप कह सकते हैं तिस्य, ये उनके अशोक के अन्य भाई हैं। क्लियर। अब अशोक की ताजपोशी की हम लोग बात करते हैं कि इनकी ताजपोशी कब हुई थी। ताजपोशी, तो आप बोलोगे कि सर जो इनकी ताजपोशी होती है वह 269 ईसा पूर्व में होती है। बिंदुसार की डेथ कब होती है? तो आप कहोगे कि इनके पिता बिंदुसार की मृत्यु ये 273 ईसा पूर्व में होती है। तो जाहिर सी बात है कि ये 4 साल जो आप देख रहे हैं, 73 है, ये 69 है, तो ये 4 साल तक क्या होता रहा? तो आप याद रखिएगा ये इन्होंने अपने भाई सुसीम के साथ सत्ता का संघर्ष किया था, मतलब उत्तराधिकार का ये इन्होंने युद्ध लड़ा है। क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि इनका वैवाहिक जीवन क्या है। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट में मैं मैटर तोड़ दे रहा हूं ताकि आप बड़े आसानी से पूरे एंड तक चले जाएं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ बेस आपका स्ट्रांग होना जरूरी है। तो आइए हम लोग देखते हैं इनके वैवाहिक जीवन को। इनके वैवाहिक जीवन को तो आप हेडिंग डाल देंगे वैवाहिक जीवन, और यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन निकलते हैं, उसे हम लोग देख लेते हैं। तो बच्चों देखिए जो इनका वैवाहिक जीवन है, वैवाहिक जीवन अशोक का, तो इसमें देखिए उनकी जो पत्नियों का नाम मिलता है, वैसे तो कहा जाता है कि अशोक की 500 पत्नियां थीं, लेकिन ये सब देखिए तथाकथित मैटर है। ठीक है, इन पर आप विश्वास नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ वैवाहिक जीवन में ये देखेंगे किन पत्नियों के नाम की जानकारी होती है। तो इसको हम 2 भागों में बांट दे रहे हैं। ये देखिए 2 भागों में बांट दिया हमने। ठीक है, तो एक है महादेवी और दूसरी इनकी पत्नी है असंधिमित्रा, मित्रा, तीसरी है पद्मावती, और चौथी इनकी जो पत्नी है वो है तिस्रक्षिता। तिस्रक्षिता। अब आ गए आप यहाँ तक जान गए। यहाँ हम दो भागों में क्यों बांट रहे हैं पत्नियों को? तो आप याद रखिएगा ये कारुवाकी है, इनकी एक पत्नी कारुवाकी है और उनका बेटा है, ठीक है, तिवर। तिवर। क्लियर। और ये देखिए ये पद्मावती है, इसी पद्मावती का बेटा है कुणाल। कुणाल, पद्मावती का बेटा है कुणाल। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें क्या मतलब है, क्यों अलग अलग किया है? तो बच्चों याद रखिएगा अशोक की केवल एकमात्र पत्नी और एकमात्र बेटे तिवर का उल्लेख अभिलेख में है। किस अभिलेख में है? आप कहेंगे सर कौशाम्बी में है। कौशाम्बी अभिलेख में, ठीक है, कारुवाकी और तिवर का उल्लेख है।
क्लियर। इसमें अशोक कहता है कि जो भी दान प्राप्त किए जाएं वह कारुवाकी के रजिस्टर में दर्ज किए जाएं। क्लियर। तो आपने ये चीज जान लिया। यहां हमको इनके बारे में जानना है, पद्मावती। तो देखिए, जो पद्मावती का बेटा है कुणाल, यही अशोक के मरने के बाद मौर्यों का सम्राट कौन बनता है? आप कहेंगे कुणाल बनता है। क्या समय है कुणाल का? 232 से लेकर के 226 तक, मतलब लगभग 2 साल इधर, 6 साल के आसपास इनका शासन है। किसका? कुणाल का। एक पॉइंट आपने जाना, अशोक का उत्तराधिकारी यही बनता है कुणाल। लेकिन आप याद रखेंगे कि कुणाल यह है तक्षशिला का, क्या है ये तक्षशिला का राजकुमार था। क्लियर। प्रिंस है ये तक्षशिला का। और जब यह राजकुमार का मतलब गवर्नर आप कह सकते हैं, गवर्नर। क्लियर ना? तक्षशिला के ये गवर्नर है। अब हमको यहां एक चीज और लर्न करनी है। क्या लर्न करना है? देखिए, वो हमको यहां ये लर्न कर लेना है, बड़ी सीधी सी बात है, कि जब ये गवर्नर थे तो तक्षशिला के राजकोष से गमन हुआ था। और ऐसी स्थिति में तक्षशिला की जो मंत्री परिषद थी, उसी मंत्री परिषद ने क्या किया था? कुणाल की दोनों आंखों को निकालने का निर्देश दिया था। लेकिन अशोक ने उसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया। ठीक है। और यह क्या सिद्ध करता है? आप कह सकते हैं कि यह कानून के शासन की यह पुष्टि करता है। मतलब कानून के समक्ष समता का कॉन्सेप्ट देता है। मतलब कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कानून की नज़रों में ऊपर नहीं हो सकता। और ऐसा कॉन्सेप्ट स्थापित करने वाला यह पहला व्यक्ति है अशोक। यदि चाहता तो बड़ी आसानी के साथ वो तक्षशिला के गवर्नमेंट को गिरा देता, खत्म कर देता कहानी। ठीक है। और अब आप अगली बातें कर लें। ठीक है। और वो आप देखेंगे क्या है, तो आप कहेंगे कि देखिए, अशोक की एक पत्नी है महादेवी। अब ये जो महादेवी है, ठीक है, उसके एक बेटे हैं महेंद्र और एक बेटी है संघमित्रा। मेरे प्यारे बच्चों, यही महेंद्र और संघमित्रा हैं जिन्होंने दुनिया की पहली धार्मिक मिशनरी, बौद्ध मिशनरी का नेतृत्व किया था। और बौद्ध मिशनरी का नेतृत्व करते हुए ये कहां गए? तो आप बोलोगे कि ये सिंघल या श्रीलंका के क्षेत्रों में गए थे। क्लियर। तो आपने देखा दुनिया की पहली धार्मिक मिशनरी बनाने वाला कौन है? द ग्रेट अशोक महान है। आपने यहां तक भी लर्न कर लिया। और उस मिशनरी का नेतृत्व किसने किया है तो आपने ये भी देख लिया, महेंद्र और संघमित्रा हैं। और अब हमको एक मैटर और याद रखना होगा, और वो है कलिंग का युद्ध। क्लियर। लेकिन बच्चों, हम थोड़ा सा एक भूल कर रहे हैं, वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, उसे भी आप नोट रखिएगा। एक हमारी धर्म की किताब है विष्णु पुराण। समझ रहे हो? कौन सी किताब है? विष्णु पुराण। विष्णु पुराण। तो ये जो किताब है विष्णु पुराण, इसमें क्या कहा गया? तो आप कहोगे कि सर, विष्णु पुराण में अशोक का नाम अशोक वर्धन बताया गया है। ये भी आप जरूर याद रखिएगा, ये मेरे माइंड से स्लिप कर रहा था। क्लियर। और अब बच्चों, हमको देखना है कलिंग युद्ध, कलिंग वॉर। तो आइए देखते हैं कलिंग वॉर क्या है। कलिंग युद्ध है ना बच्चों? तो कलिंग युद्ध कब हो रहा है? तो आप कहोगे 261 ईसा पूर्व में होता है, मतलब राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद या 9वें वर्ष में। अब ये जो कलिंग युद्ध है,
इसमें पहली बात जानो आप, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करनी चाहिए। तो अब इस कलिंग युद्ध का अभिलेखी साक्ष्य क्या है कि कलिंग युद्ध हुआ, यह कहाँ पर लिखा गया है, किस अभिलेख में लिखा गया है? तो बच्चों आप याद रखना 13वें बृहद शिलालेख में लिखा गया है, ठीक है ना, मतलब मेजर रॉक एडिक्ट्स में लिखा गया है। अब सवाल इस बात का है कि कलिंग युद्ध क्यों, कलिंग युद्ध क्यों? तो आप कहोगे कि कलिंग युद्ध क्यों हो रहा है? तो बच्चों एक बात है कलिंग युद्ध होने का, क्या? तो आप कहोगे कि कलिंग नंदों के अधीन था, आप पढ़ चुके हैं, नंदों के अधीन था, ठीक है। महापद्म नंद ने यहाँ पर क्या बनाई थी? नहरें बनवाई थी। और खारवेल कहता भी है हाथी गुफा लेख में कि जब महापद्म नंद जाने लगा तो अपने साथ जिन की मूर्ति भी ले गया था। इसका मतलब कलिंग नंदों के काल में था, लेकिन न जाने कब मौर्यों की कमजोरी का फायदा उठा करके उसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दिया। तो अब उसे लाना भी होगा भाई। अगर आप महान हैं, एक बड़े साम्राज्य को स्थापित करना चाहते हैं, तो आपको उसे लाना होगा, कलिंग को लाना होगा अपने साम्राज्य के अंदर। तो आपको एक रीजन तो समझ में आ गया ना कि कलिंग को वह कहाँ लाना चाह रहे हैं। तो आप कह दोगे कि कलिंग को सर वो इसलिए लाना चाहते हैं क्योंकि कलिंग उनके राज से अलग हो चुका था। दूसरा बात क्या है बच्चों? दूसरी बात यह है कलिंग युद्ध का कि देखिए कलिंग का सामरिक और व्यापारिक महत्व था। कौन सा महत्व था? सामरिक एवं व्यापारिक महत्व था। अब सवाल यहाँ पर है कि सामरिक महत्व कैसे हो गया? तो आप कहोगे कि कलिंग समुद्र के तट पर है, बंगाल सागर या बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्र में है, ठीक है। आप कह सकते हैं कि दक्षिण उड़ीसा है। और सेकंड चीज, यह थल से भी संबद्ध है। अब इसका व्यापारिक महत्व क्या है? आप कहोगे व्यापारिक महत्व यह है कि सर यहाँ पर ताम्र लिप्ति बंदरगाह है। क्लियर ना? क्या है? ताम्र लिप्ति बंदरगाह है। और यही ताम्र लिप्ति बंदरगाह से क्या होगा? आप कहोगे कि सर दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, या आप कह सकते हो बच्चों कि इंडोनेशिया, आज का इंडोनेशिया, ठीक है, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो और कंबोडिया के हिस्सों में व्यापार कैसे किया जा सकता था? जब तक कि ताम्रलिप्ति बंदरगाह न हो तब तक हम व्यापार नहीं कर सकते थे। तो यदि अशोक को दक्षिण पूर्व एशिया के मसाले को पाना था तो उनको ताम्रलिप्ति बंदरगाह पर अधिकार करना होगा। और ताम्रलिप्ति बंदरगाह पर अधिकार आप कब कर सकते हैं? जब आप कलिंग पर विजय किए हों, क्योंकि मार्ग कलिंग से ही गुजरेगा। क्लियर ना? तो अब अगर आपसे पूछा जाता है तो आप बता जाएंगे कि कलिंग युद्ध क्यों हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर कई चीज़ें उत्पन्न होती हैं। कभी कभी आपसे पूछ देते हैं कि कलिंग का शासक कौन है, ठीक है। तो आप लोग उलझ जाते हैं और आपकी किताबें जो हैं उल्टी सीधी लिखती रहती हैं। कभी कोई किसी का नाम देता है, कोई नाम देता है। तो आप याद रखिएगा, पहली चीज़ ये इम्पोर्टेंट कर लीजिए आप, ठीक है। आपको मैटर ये सब चीज़ें नहीं मिलती और कंपटीशन में, बड़े कंपटीशन में लगातार पूछ देते हैं। तो आप पहली चीज़ याद रखिएगा, कलिंग का युद्ध स्थल क्या है, मतलब कलिंग का युद्ध कहाँ हुआ। तो बच्चों कलिंग युद्ध का स्थल या कलिंग युद्ध कहाँ हुआ, तो आप कहेंगे सर ये धौली की पहाड़ी पर हुआ, ठीक है। कहाँ पर हो रहा है? धौली की पहाड़ी पर हो रहा है। पहाड़ी तो आप लिख ही लोगे। फिर आपसे ये पूछ देगा कलिंग का शासक कौन है। आप कहोगे कि सर कलिंग का शासक अनंत पद्म नाथन है, पद्म नाथन। क्लियर हो गया? और इस युद्ध का परिणाम क्या आएगा बच्चों? तो आप कहेंगे कि सर इस युद्ध का परिणाम ये आया कि देखिए एक सीधी सीधी बात है भाई, युद्ध हो रहा तो इसमें तो मरेंगे ही लोग। क्लियर? तो 1 लाख लोग मार दिए गए थे,
ठीक है, लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना दिए गए थे और 50,000 लोग ये कहाँ हो गए, ये निर्वासित निकाल दिए गए, निर्वासित कर दिए गए साम्राज्य से। ठीक है, ये कहाँ लिखा है? आप कहोगे 13वें शिलालेख में लिखता है अशोक। क्लियर हो गया बच्चों? और फिर दूसरा परिणाम क्या आया? उन्होंने कलिंग को 2 भागों में बांट दिया। इस विजय के बाद उन्होंने कलिंग को 2 भागों में बांट दिया है। आइए हम लोग देखते हैं वो 2 भाग कौन हैं। ठीक है, एक कलिंग को अशोक ने जीतने के बाद 2 भागों में बांट दिया, एक उत्तरी कलिंग और दूसरा दक्षिणी कलिंग। ठीक है बच्चों, अब देखो जो उत्तरी कलिंग है, ठीक है, ऐसा उन्होंने किया क्यों? ऐसा उन्होंने किया क्यों? आप कहेंगे कलिंग के हित को 2 भागों में बांट देने के लिए। ठीक है, अब जब 2 हित हो जाएगा तो ये दोनों आपस में ही लड़ जाएंगे, अशोक की तरफ ध्यान नहीं जाएगा या केंद्र की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। तो उत्तरी कलिंग की राजधानी है तोसली, और तोसली को और किस नाम से जाना जाता है? आप कहोगे सर सुमापा भी कहा जाता है। क्लियर हो गया? और दक्षिणी कलिंग की राजधानी क्या है? जौगढ़। ठीक है ना, आपने ये चीजें समझ लिया। और क्या परिणाम आया? अशोक के दिल में व्यापक परिवर्तन आता है। अशोक के दिल में इस कलिंग युद्ध के बाद का क्या परिणाम आया? आप कहेंगे अशोक के दिल में एक बड़ा परिवर्तन आता है। ठीक है, और अब वह क्या करता है? युद्ध विजय को छोड़ देता है। इसको उसने नेग्लेक्ट किया, नहीं चाहिए। ठीक है, और उसने क्या कह दिया? युद्ध विजय को छोड़ने के बाद उसने महावीर स्वामी के सिद्धांत जियो और जीने दो, जियो और जीने दो को अपना लिया। ठीक है, क्लियर? और यहीं से अशोक बौद्ध बन जाता है। अशोक बौद्ध बन जाता है। और अब आपसे अगर कोई पूछता है कि बुद्ध बड़े अहिंसावादी हैं या अशोक, तो आप कहोगे अशोक सर। क्यों? क्योंकि बुद्ध ने कहा था कि राजनीतिक हिंसा नहीं होती, लेकिन अशोक कहता है, ठीक है, कि नहीं, अगर लहू की बूंदें या खून की बूंदें कहीं पर भी हैं, ठीक है, वह हिंसा है। क्लियर हो गया? और अगर कोई चीज क्लियर नहीं हो रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आइए हम लोग अशोक के धर्म की बात करते हैं। क्लियर? तो आइए देखते हैं अशोक का धर्म क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हेडिंग डाल दिया, धर्म। अशोक का धर्म क्या है? तो देखो, अशोक के धर्म की बात अगर किया जाए तो आप कह देना कि सर देखो, ठीक है, अशोक कल्हण के राज तरंगड़ी के अनुसार। कल्हण कौन है? कश्मीरी लेखक है। इसकी किताब क्या है? आप कहोगे सर राज तरंगड़ी है। राज तरंगड़ी है। ठीक है, राज मतलब राज्य और तरंग का मतलब अध्याय। ठीक है, तो राज का विवरण, ठीक है, दिया गया है। किसमें? राज तरंगड़ी में दिया गया है। होगी बेटा ये बात है। कल्हण की राज तरंगड़ी में अशोक को शैव मतावलंबी कहा गया है। ठीक है, शैव मतावलंबी बताया गया है। ठीक है ना? और प्रमाणित भी किया गया है कि अशोक ने श्रीनगर की स्थापना किया था और विजयेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। श्रीनगर में विजयेश्वर मंदिर का निर्माण भी कराया था। और अपनी बेटी चारुमती की शादी इसने नेपाल के राजकुमार से किया था जो शैव मतावलंबी था। और बच्चों एक और चीज याद रखना, ठीक है, क्या करना है आपको? लेकिन आखिर अशोक ने जो वैदिक धर्म है या हिंदू धर्म है उसे क्यों छोड़ दिया? तो आप कहोगे कि सर हिंदू धर्म में यज्ञवाद था, अंधविश्वास था, कर्मकांड था या नहीं, भेदभाव है, यहाँ मानवता के बीच में एक अंतर है। इस धर्म की एक कमी थी। वो क्या थी? कि जिसने इस धर्म को चाहा, जिसने इस धर्म को माना, इस धर्म ने उन्हीं को ही ऊंच नीच, छूत अछूत
और जाति पात में विभाजित करके छोड़ दिया। लेकिन बौद्ध धर्म क्या है? आप कहोगे कि बौद्ध धर्म मानववाद का संदेश देता है। दोस्त, मानववाद का संदेश देता है। और किसका संदेश देता है? आप कहोगे कर्मवाद का संदेश देता है। ठीक है, इसमें कहीं से भी किसी के साथ भेदभाव करने की व्यवस्था नहीं है। यहाँ कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है। यहाँ सभी को समान शिक्षा पाने और प्रकृति के संसाधनों को समान रूप से भोगने की व्यवस्था है। और यही कारण है कि बुद्ध दुनिया के पहले साम्यवादी हैं। क्या हैं? बुद्ध दुनिया के पहले साम्यवादी माने जाते हैं। हमने बुद्ध के क्लास लेने के समय आपसे कहा भी था कि यह सोशल इंजीनियर हैं। हेडिंग ही हमने डाल दिया था। लेकिन एक बात आपको याद रखना होगा, एक किताब आती है दीपवंश, दूसरी किताब आती है महावंश। ये सब हमने आपको पढ़ा चुके हैं और व्यापकता भी दे चुके हैं। ये भी हमने बताया है कि किसने इसका ट्रांसलेशन किया है, कौन इसका लेखक है। तो अब ये दौर नहीं है कि हम उसको रिपीट करें। ठीक है, तो दीपवंश और महावंश, इनको एक शब्द में सिंहल अनुश्रुतियाँ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंहल अनुश्रुतियाँ कहा जाता है। और मेरे प्यारे बच्चों, इन्हीं किताब में, इसी किताब में, ठीक है, कहा गया है कि न्यू ग्रोथ नामक एक 7 साल के बच्चे ने, कितने साल के बच्चे ने? 7 साल के बच्चे ने। ये किसका बेटा है? अशोक के बड़े भाई सुसीम का बेटा है। ठीक है, अब वो सब छोड़ दीजिए कि जब अशोक ने सुसीम की हत्या किया था तो बौद्ध भिक्षु निग्रोध को सिंघल लेके चले गए थे। ये सब आपका विषय नहीं होता। ठीक है, तो ये निग्रोध, ये सुसीम का बेटा है। और इसी सुसीम ने अपनी चाचा को या ताऊजी को, चाचा को, ठीक है, किसमें? बौद्ध धर्म में क्या दिया था? बौद्ध धर्म की शिक्षा दिया था। क्लियर? बौद्ध धर्म की शिक्षा दिया था। लेकिन मोगाली पुत्तिस ने उनको क्या दिया? बौद्ध धर्म की दीक्षा दिया था। इन्होंने शिक्षा, यहाँ इन्होंने दीक्षा। लेकिन बच्चों, एक यह याद रखना, दिव्यावदान, ठीक है, और दिव्यावदान कहता है कि उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। ठीक है, और अब हमको एक चीज़ याद रखना है कि जब वो बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाता है तो वो करता क्या है? कैसे आप मान लोगे कि वो बौद्ध धर्म में दीक्षित हुआ? भाई, कोई अभिलेखी साक्ष्य है? आप कहेंगे सर है, भाब्रू है ना, भाब्रू जो रॉक एडिक्ट्स है, भाब्रू जो शिलालेख है, ठीक है, इसमें है क्या? अशोक आस्था व्यक्त करता है। किसके प्रति आस्था व्यक्त कर रहा है? आप कहेंगे बौद्ध धर्म के 3 रत्नों के प्रति आस्था व्यक्त करता है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न, ठीक है, ट्रिपल्स ज्वेल्स ऑफ लॉर्ड बौद्ध। तो कौन कौन है ये? बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, और एक चीज और है। क्या? देखो, धम्मम शरणम गच्छामि, मतलब धम्म की शरण में जाओ, संघ की शरण में जाओ, बुद्ध की शरण में जाओ। यह चीज उन्होंने लिखा है। किसमें? भाब्रू शिलालेख में, जो यह सिद्ध करता है कि अशोक बौद्ध बन चुका था। और अभी हमने आपको बताया है कि मास्की और रूपनाथ में अशोक क्या दावा करता है? अशोक यह दावा करता है कि वह बुद्ध शाक्य को अपना चुका है। क्लियर? अब हमारे सामने एक बात और आती है। ठीक है, आपने ये देख लिया कि अशोक बौद्ध बन चुका है और बौद्ध बनने के बाद वह 10वें वर्ष धम्म यात्रा करता है, या 10वें वर्ष वह बोध गया जाता है, बोध गया जाता है। ठीक है, और जब वो बोध गया तो वहाँ बोध वृक्ष है। ठीक है, इसी के नीचे उनको ज्ञान मिला था। तो फिर उसने क्या किया? अशोक ने इस बोध वृक्ष के चारों ओर एक रेलिंग का निर्माण कराया था, जिसे बोधि मंड कहा जाता है। बोधि मंड के नाम से जाना जाता है। ये भी आपने सीख लिया। ठीक है, 14वें वर्ष वो कहाँ जाता है? निगलीवा जाता है।
और जब 14वें वर्ष निकलेवा जाता है तो वहाँ वो क्या करता है 14वें वर्ष निकलेवा में? तो मेरे प्यारे बच्चों वह एक काम और करता है, वह कनक मुनि का जो स्तूप था ये नष्ट प्राय था। अब वो करता क्या है कि अपने अधिकारियों को आदेश देता है कि वह इसे पुनः निर्मित कराएं। ठीक है, पुनः निर्मित कराएं। क्लियर ना? और इसके बाद एक चीज़ आप याद रखिएगा, 20वें वर्ष वह कहाँ जाता है? आप कहेंगे सर वह रुम्मनदेई लुम्बनी जाता है। लुम्बनी लिख देते हैं, रुम्मनदेई भी लिख लीजिए आप, रुम्मनदेई जाता है। और वहाँ पर वो क्या बोलता है कि मेरे अधिकारी, ठीक है, यहाँ पर कर में माफ़ी दें, क्योंकि वैशाख की पूर्णमासी पर भगवान बुद्ध यहीं जन्मे थे। क्लियर हो गया? तो आपने ये समझ लिया कि अशोक बौद्ध बन चुका है। अब ये देखो अशोक की धार्मिक नीति क्या है। ठीक है, तो आओ हम लोग देखते हैं कि अशोक की धार्मिक नीति क्या है। तो आओ लिख देते हैं धार्मिक नीति। धार्मिक नीति या रिलीजियस पॉलिसी इनकी क्या है? तो आप कहोगे कि सर सहिष्णुता की है, रिलीजियस टॉलरेंसी है उनके अंदर, वे चरमपंथी नहीं है, कट्टरपंथी नहीं है। आप कहोगे प्रमाण बताइए। प्रमाण क्या है कि वो धार्मिक सहिष्णु हैं। ठीक है, तो आप बच्चों याद रखना कि उनकी धार्मिक सहिष्णुता का प्रमाण, ठीक है, बराबर की गुफाओं से मिलता है। बराबर क्या है? आप कहेंगे पहाड़ी है बोध गया की या गया की एक पहाड़ी है, तो बराबर की जो पहाड़ियाँ हैं उसमें क्या होगा? बराबर की पहाड़ियों में क्या बातें आएंगी? तो आप कहेंगे यहाँ पर अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लिए गुफाओं का निर्माण कराया है। आजीवक संप्रदाय के लिए क्या कराया है? गुफाओं का निर्माण कराया था। तो आप बताइए, अशोक तो बौद्ध है, फिर अशोक क्या कर रहा है? आजीवक धर्म के लिए काम कर रहा है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त एक बात आप और याद रखिएगा, कश्मीर के श्रीनगर में उसने शैव मंदिर बनवाता है। ठीक है, अब एक बात और देखिए, तीसरा जो बृहद शिलालेख है, बृहद मतलब मेजर, बड़ा तो जो तीसरा बृहद शिलालेख है उसमें वो कहता क्या है कि ब्राह्मणों और श्रमणों के साथ सद्व्यवहार किया जाए। ठीक है बच्चों, ये बात कहने की जरूरत, थोड़ा सा आप अपना दिमाग लाइए, यहाँ समझने की कोशिश करिए। ब्राह्मणों और श्रमणों के साथ सद्व्यवहार किया जाए, क्या कुछ गड़बड़ हो रहा था? क्या कुछ गड़बड़ हो रहा था? तभी तो आप कह रहे हैं कि ब्राह्मणों और श्रमणों के साथ सद्व्यवहार किया जाए। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आगे अगर हम मौर्य डायनेस्टी के पतन को पढ़ेंगे तो यही चीज़ देखेंगे कि इनका विरोध होगा, और कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हीं ब्राह्मणों की साजिश या षड्यंत्र के कारण मौर्य डायनेस्टी का अंत हुआ हो। ठीक है, तो ये देखा आपने, तीसरे होना चाहिए था, तीसरे शिलालेख में, बृहद शिलालेख में। ठीक है, अब बच्चों एक चीज़ और याद रखना कि 7वें शिलालेख में अशोक क्या कहता है? बृहद शिलालेख, सब बृहद शिलालेख है, उसमें वो क्या कहता है? सभी धर्मों के लोग एक साथ रह सकते हैं, क्योंकि हर धर्म कहता है कि आपके अंदर सद्भाव होना चाहिए और आत्मशुद्धि होनी चाहिए। मतलब कहता है कि सभी धर्म क्या संदेश देते हैं बच्चों? 2 चीज़ों का संदेश देते हैं। क्या क्या? आप कहेंगे सद्भावना का संदेश देते हैं, और किसका? आत्मशुद्धि का संदेश देते हैं। ठीक है ना, आत्मशुद्धि का संदेश देते हैं। क्लियर? तो इसलिए सभी धर्मों के लोगों को एक साथ रहना चाहिए, मिलजुल करके प्यार से रहना चाहिए। फिर एक बात आप याद रखिएगा, और 12वें शिलालेख में अशोक क्या कहता है? कहता है कि देखिए, अगर आप अकारण किसी धर्म का विरोध करते हैं या आलोचना करते हैं तो निश्चय मानिए आप अपने धर्म की क्षति पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इसका मतलब आप चरमपंथी हैं। और अगर आप चरमपंथी हैं तो आपकी तस्वीर कैसे जाएगी? एक दुनिया में एक खूनी तस्वीर के रूप में आप स्थापित होंगे, आपको लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्लियर?
आप अगली बात आप करिए, अशोक का धम्म और उसे फैलाने में अशोक की उत्सुकता क्या है। मतलब आपने अब तक धर्म पढ़ा, अब आप धम्म पढ़ेंगे। धम्म क्या है? बात यह है कि धम्म क्या है और अशोक इतना उत्सुक क्यों है इसे फैलाने में। तो बच्चों देखो, धम्म और धर्म ये हम साफ साफ लिख दे रहे हैं, आपको हम यहां समझा देते हैं। देखो, जो धर्म है और धम्म है इसमें क्या अंतर है। तो बच्चों देखो, धर्म क्या है? धर्म एक धारणा है, धारणा है, एक विचार है, एक मान्यता है। क्या है? विचार है ना, एक मान्यता है ना। क्या मान्यता है? कि ईश्वर एक बड़ा अणु है। क्या है? गॉड इज ग्रेट मॉलिक्यूल। ईश्वर एक बड़ा अणु है और जीव, ठीक है, इसी अणु से टूटा हुआ या छूटा हुआ एक छोटा अणु है, ठीक है। और जब यह छोटा अणु इस बड़े अणु में विलीन होना चाहता है तो विलीन होने के लिए वह जिस मार्ग का अनुसरण करता है वही मार्ग ही तो धर्म है। धर्म क्या है? एक मार्ग है। कैसा मार्ग है? आप कहेंगे इस महान अणु से मिलने का मार्ग है। इसका मतलब धर्म व्यक्ति को कभी जीवित अवस्था में जीते जी कभी सुख की कल्पना नहीं कराता। धर्म सदैव पारलौकिक सुख की बात करता है, ठीक है। हमारे जीते जी हमें क्या मिला, हम भूखे मर गए, इस पर धर्म नहीं बोलता। धर्म तो ठीक है हमें संतोष दिला करके और पारलौकिक सुख की बात करता है। मतलब आप कह सकते हैं कि धर्म सदैव आध्यात्मिक सुख की बात करता है, लेकिन वो भौतिकता की बात नहीं करता। भौतिक सुख की वो सदैव आलोचना करता है। आप समझ गए धर्म। और धम्म क्या है? अशोक का धम्म। आप कहेंगे सर ये पारलौकिक सुख की बात नहीं करता, यह एक भौतिक सुख की बात करता है। मतलब वह जीते हुए व्यक्ति को, ठीक है, जीते जी हर प्रकार की सुख सुविधा पहुंचाना चाहता है। इसका मतलब धम्म क्या है? आप कहेंगे एक खुशहाल मानव की तलाश है, खुशहाल मानव की तलाश है। लेकिन धर्म हमने आपको समझा दिया, ठीक है। धर्म क्या है? ये है। और धम्म क्या है? आप कहोगे कि सर यह भौतिक सुख को पाना चाहता है, ठीक है। और यह धम्म एग्जैक्टली क्या है? यह अपने हाथ से, जो अपने ये हाथ है, इस हाथ से कर्म से वो अपनी तकदीर को बदलना चाहता है, लेकिन धर्म इसमें विश्वास नहीं करता। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग देखते हैं कि आगे हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो अशोक का धर्म है इसका उल्लेख वो कहाँ करता है। आप कहोगे कि सर दूसरे स्तंभ लेख में अशोक पूछता है कि ए अशोक तू ही बता। अशोक नहीं कहता, मैं गलत बोल गया, ए देवनाम्पी तू यह बता कि धम्म क्या है। फिर इसके बाद वह इसका उत्तर देता है और तीसरे स्तंभ में वह कहता है कि धम्म के मार्ग में 5 बाधाएं हैं और अगर आप इन बाधाओं को हटा दें, ठीक है, तो आप धम्म को पा जाएंगे। वो बाधाएं क्या है? एक तो क्रोध है, दूसरा घमंड है आपका, तीसरा क्या है? आप ईर्ष्यालु हैं, ठीक है, और क्या है? आप निष्ठुर आदमी हैं, निष्ठुरता है आपके अंदर। और जब ये सब है तो चंडाल तो ही भी करेंगे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में वह इसकी व्याख्या करता है, ठीक है, अभिलेख में, ठीक है, और 7वें स्तंभ लेख में ले आकर के उसे कंप्लीट पूरा कर देता है, ठीक है। अब आप याद रखिएगा 9वें शिलालेख में वो धम्म की बात करता है। मतलब स्तंभ के साथ किन किन शिलालेखों में, स्तंभ में तो आपने देखा कि 2 से 7 तक, लेकिन किस शिलालेख में है? आप कहेंगे 9वें शिलालेख में
अशोक धम्म मंगल की बात करता है। कौन से मंगल की बात करता है? धम्म मंगल की बात करता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये धम्म मंगल क्या है? अशोक कहता है कि ऐ मानो, तू विवाह इत्यादि के अवसर पर जो कुछ भी मंगल की बात करता है वह सब झूठा है। सत्य क्या है? सत्य केवल धम्म मंगल है और इसके अतिरिक्त हर चीज झूठा है। 11वें शिलालेख में या बृहद शिलालेख में वो क्या कहता है कि देखो, बड़ों का आदर करो, बड़ों का आदर करो, पशुओं और पक्षियों के प्रति क्या रखो? आप संवेदना रखो। ठीक है, पशुओं और पक्षियों के प्रति आप संवेदना से युक्त हों। मित्रों के साथ आप सदैव उदार हों। ये कहाँ कह रहा है? वो 11वें शिलालेख में करता है। और मेरे प्यारे बच्चों, यह आपके लिए मतलब कम है। आपको ये याद रखना होगा कि 11वें शिलालेख में अशोक धम्मदान की बात करता है, धम्म दान की बात करता है। अब ये धम्मदान क्या है? ठीक है, तो आप कहोगे धम्मदान का मतलब, आप ये 3 चीजें याद रखिए, पार्टिसिपेट, सिपेट एंड प्रीच। मतलब आप धम्म के भाग बन जाइए, एक पार्ट बन जाइए आप धम्म के। दूसरी चीज, धम्म को में आप अपनी हिस्सेदारी दीजिए। पार्टिसिपेट करने का मतलब अपनी हिस्सेदारी दीजिए, तन मन धन जो भी है आप दीजिए। और प्रीच मतलब उपदेश, और धम्म से लोगों को परिचित कराते रहिए। यह कहाँ कहता है? 11वें में कहता है। और फिर एक और 13वां आता है, और 13वें स्तंभ लेख में वो क्या कहता है? वो कहता है कि सर देखो, धम्म विजय ही सर्वश्रेष्ठ विजय है। क्लियर? धम्म विजय को वो कहता है कि इससे बड़ी विजय, इससे बड़ी जीत और कोई नहीं हो सकती। अब हम लोग देखते हैं धम्म का स्वरूप क्या है। ठीक है, तो देखिए धम्म का स्वरूप क्या है। तो देखिए, जो धम्म का स्वरूप की बात अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या है धम्म का स्वरूप, तो आप कहोगे कि सर रोमला थापर कहती हैं, इतिहासकार, बहुत बड़ी मौर्य डायनेस्टी की इतनी बड़ी इतिहासकार शायद ही कोई हो। ठीक है, और रोमला थापर, मैडम रोमला थापर क्या कहती हैं? ठीक है, बहुत बड़ी आलोचक हैं मौर्य डायनेस्टी और अशोक की नीतियों की। तो ये कहती हैं कि धम्म एक मनोवृत्ति है, एक मनोवृत्ति है, और इस मनोवृत्ति का निर्माण करके अशोक अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने राज्य को क्या करना चाहता है? ठीक है, कंटिन्यू बनाए रखना चाहता है, मतलब खतरों से बचाना चाहता है, ये इसने कहा है। ठीक है, किसने कहा है? मैडम रोमला थापर ने कहा है। एक शब्द आप और जोड़ लीजिएगा, रोमला थापर ने धम्म को नैतिकता रूपी अफीम कहा है। नैतिकता रूपी अफीम कहा है, जिसे पिला करके अशोक क्या करना चाहता है? तो आप कहोगे जिससे पिला करके अशोक अपनी जनता को मदहोश करके, ठीक है, और उन्हें बगावती बनने से रोक देना चाहता है। क्लियर? और आप फ्लीट क्या कहते हैं? तो मेरे बच्चों, फ्लीट का कहना है कि यह अशोक का राजधर्म था। अशोक का राजधर्म था। देखिए, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि अगर ये राजधर्म होता तो इसका मतलब ही उसके अधिकारियों का धर्म होता। ठीक है, तो उसके लिए अभिलेख खुदवाने की क्या जरूरत थी? वो तो एक आदेश आप दे देते, अधिकारी कर देगा, कहाँ जाएगा अधिकारी? लेकिन याद रखिएगा, राधा कुमुद मुखर्जी क्या कहते हैं, यही सही है। राधा कुमुद मुखर्जी का क्या कहना है, तो आप याद रखिएगा, राधा कुमुद मुखर्जी बड़े इतिहासकार हैं। इनका कहना है कि धम्म सभी धर्मों की अच्छाइयों का संकलन है। धम्म क्या है? सभी धर्मों, दुनिया के जितने भी धर्म हैं, उनमें जो भी अच्छाइयां हैं, इन्हीं अच्छाइयों को अगर आप प्लस कर दीजिए तो वही धम्म है। ठीक है, लेकिन एक इतिहासकार आते हैं डी आर भंडारकर। इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि जो भंडारकर,
ठीक है। तो भंडारकर सर का क्या कहना है? इनका कहना है कि देखिए जो अशोक का धम्म है इसका पहला उल्लेख दिग्घ निकाय के सिंगालोवाद सूत्र में है। कहाँ पर है? दिग्घ निकाय के सिंगालोवाद सूत्र में है। क्लियर? इसका मतलब इनका कहना है डी.आर. भंडारकर का कि धम्म अशोक का आविष्कार नहीं है, ठीक है, अपितु यह तो बौद्ध धर्म का व्यवहारिक पक्ष है, यह तो बौद्ध धर्म की देन है। बुद्ध ने जो गृहस्थ लोग हैं, ठीक है, उनके लिए जो व्यवस्था दी है वही धम्म है। अब एक प्रश्न आता है कि अशोक धम्म को फैलाने के लिए पूरे राजकोष को खाली कर देता है, ठीक है, ऐसी क्या उत्सुकता है, क्या लाचारी है धम्म को फैलाने में? तो बच्चों ये कहोगे कि क्योंकि सर धर्मों ने सदियों से व्यक्ति को क्या दिया? नफरत दिया, व्यक्ति को बांटा है, ठीक है। तो धर्मों ने दुनिया में नफरत को जन्म दिया है, बांटा है, और इसी अलगाववाद के कारण ही सांप्रदायिक संघर्ष है। अब जहां सांप्रदायिक संघर्ष है वहां आप क्या शांति के साथ शासन कर सकते हैं? और जहां शांति नहीं वहां समृद्धि कैसे हो सकती है? ठीक है। तो इसलिए अशोक चाहता है कि धर्म का एक विकल्प लाना चाहता है, और वह विकल्प क्या है? धम्म है। क्लियर? ठीक है। इसका मतलब धम्म एक मनोवृत्ति है जिसका निर्माण करके वह अपने राज्य में शांति और सुव्यवस्था को स्थापित करना चाहता है, ठीक है। और आज भी अशोक का धम्म हमारे बीच में या दुनिया के लिए आज भी प्रासंगिक है, ठीक है। अब ये देखिए धम्म का प्रचार वह कैसे करता है, अशोक धम्म का प्रचार कैसे करता है। तो आप याद रखिएगा अशोक ने धम्म के प्रचार की शुरुआत जो है 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र से शुरू करता है, क्योंकि यहीं पर वो तीसरी बौद्ध संगीत का आयोजन कराता है, और इसी तीसरी बौद्ध संगीत में वो मिशनरियों को निर्माण करता है। कौन सी मिशनरियों का? मिशनरियों का निर्माण करता है, या आप कह सकते हैं कि बौद्ध मिशनरियों का निर्माण कराता है, ठीक है ना। और फिर यहीं से मिशनरियों को, ठीक है, देश और विदेश में धम्म के प्रचार के लिए भेजता है। क्लियर? अब ये देखिए धम्म प्रचार के लिए वो क्या क्या करता है। तो आप कहेंगे खुद वो धम्म यात्रा पर जाता है। एक धम्म प्रचार के उपाय, एक तो वह धम्म यात्रा पर जाता है। अभी हमने आपको बताया था कि 10वें वर्ष कहाँ गया था, 14वें वर्ष कहाँ गया था, 20वें वर्ष कहाँ गया था, ये सब चीज़ें हमने आपको बताया था। दूसरी चीज, राज्य के जो अधिकारी हैं इनके कार्यों में बदलाव लाता है। राज्य के अधिकारियों, कौन कौन राज्य के अधिकारी हैं कि कार्य में क्या कर रहा है? ये बदलाव लाता है, मतलब परिवर्तन लाता है। कौन कौन अधिकारी के कार्यों में? युक्त, राज्यक और प्रादेशिक। एक तो आपने ये जाना। फिर बच्चों एक चीज और, एक नया अधिकारी ही नियुक्त कर देता है, धम्म महामात्य, ठीक है। धम्म महामात्य की नियुक्ति का विवरण कहाँ दिया गया है? आप कहेंगे 5वें शिलालेख में दिया गया सर, 5वें शिलालेख में दिया गया है। क्लियर ना? 5वें शिलालेख में है। और यह कब नियुक्ति होती है इस अधिकारी की? राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में होती है। और अशोक कहता है कि मुझे इस अधिकारी की नियुक्ति पर खुद में प्राउड है, ठीक है, मतलब गर्व है, ठीक है। और इसके साथ साथ याद रखेंगे हमें याद रखना होगा कि धम्म महामात्र की नियुक्ति के लिए एक परीक्षा की जाती थी, और वह परीक्षा थी उपधा परीक्षण, ठीक है। क्लियर? और आप एक पॉइंट और, धम्म लिपियों को खुदवाना। अशोक ने क्या? पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण कराए। क्लियर ना? पत्थरों पर इन्होंने अभिलेख को उत्कीर्ण कराया।
ठीक है, तो आप कह सकते हैं धम्म लिपियों का उत्कीर्ण कराना, लिपियों का उत्कीर्ण कराना। ये आपने ये चीज सीख लिया, क्लियर हो गया। और आप जन कल्याण के भी उन्होंने कार्य किया था, ठीक है। जन कल्याण का कार्य कैसे किया, आप कहोगे देखो बेटा, सड़कों के किनारे इन्होंने सराय बनाई, वृक्ष लगवाए, सड़कें बनवाई, तालाब खुदवाए, ठीक है, अस्पताल खुदवाए, ठीक है, ये सब कुछ उन्होंने जन कल्याणकारी कार्य किया है। और धर्म प्रचारकों की नियुक्ति किया है, ठीक है, धम्म प्रचारकों, धर्म मत लिख दीजिएगा, धम्म प्रचारकों की नियुक्ति किया है, ठीक है, और इन्हें, ठीक है, भेजा है प्रचार करने के लिए। तो अब देखो धम्म जो प्रचारक हैं, इसमें हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कुछ चीज़ें मिस कर जाएं, तो उसे आप लोग मेरा सहयोग करिएगा, ठीक है, देख लीजिएगा या बाद में हमसे पूछ लीजिएगा। वैसे हम कोशिश करेंगे कि हम आपको पूरा का पूरा मैटर दे दें, ठीक है। तो देखिए, एक है मध्यम, और ये जो मध्यम है ये कहाँ जाता है, आप कहेंगे ये हिमालय क्षेत्रों में जाता है, हिमालयी क्षेत्र में जाता है। दूसरा इसी से मिलता जुलता नाम है और वो है मझंतिक, और ये मझंतिक जो है ये कश्मीर और गांधार के क्षेत्रों में जाता है, कश्मीर और गांधार के क्षेत्रों में धर्म का प्रचार करता है। फिर इसके बाद आता है धर्मरक्षित, ठीक है। तो जो धर्मरक्षित है ये कहाँ जाता है, आप कहेंगे ये अपरांतक क्षेत्र में जाता है। इसके बाद आता है महाधर्म रक्षित, इसी के पहले महा लगा दीजिए फिर इसको उतार लीजिए। तो महाधर्म रक्षित कहाँ जाता है, आप कहेंगे यह महाराष्ट्र के क्षेत्रों में जाता है, महाराष्ट्र के क्षेत्र में जाता है। इसके बाद एक आता है और वो है महादेव। तो महादेव नामक ये जो बौद्ध मिस्त्री है ये कहाँ जाती है, ये मैसूर में जाती है, मैसूर में जा रही है। और फिर अशोक के बेटे महेंद्र और संघमित्रा, ये आपको याद ही होगा, ये सिंघल जाते हैं। और एक और नाम आता है सोन, और उसकी बहन है उत्तरा, ठीक है। तो ये सोन और उत्तरा ये कहाँ जा रहे हैं, आप कहेंगे ये स्वर्णभूमि जाते हैं, स्वर्ण भूमि को जाते हैं, या आप कह सकते हैं म्यांमार को जाते हैं या बर्मा को जाते हैं। फिर है रक्षित, और रक्षित ये कहाँ जाता है, यह वनवासी को जाता है, ठीक है। और अब हमको एक मैटर और जान लेना है, इसी के साथ ये चीज़ ख़त्म हो जाएगा। अशोक का पॉलिटिकल मैटर ख़त्म होगा और अशोक का कल्चरल मैटर ये बहुत वाइड मैटर है जो टाइम लेगा। तो आइए हम देखते हैं अशोक के वारिस कौन है, 1 मिनट आपका और लेंगे। तो अशोक के मरने के बाद अशोक के उत्तराधिकारी हैं। तो देखिए जो अशोक के जो उत्तराधिकारी हैं, तो अशोक जब मरता है तो उसके बाद 7 लोग उसके वारिस बनते हैं, उसके साम्राज्य को संचालित कराते हैं। एक है कुणाल, अभी हमने आपको बताया था कि 232 में बैठते हैं और कहाँ तक जाते हैं, 226 तक जाते हैं। उसके बाद कुणाल के बाद दशरथ आते हैं, कुणाल के बेटे हैं दशरथ। तो दशरथ का जो टाइम है वो क्या है, तो आप कहोगे कि 226 से चल कर के कहाँ जा रहा है, तो आप बोलोगे कि सर ये 224 तक जाता है। फिर दशरथ के बाद उनके बेटे आते हैं संपत्ति आते हैं, और संपत्ति का जो समय है वो क्या है, आप कहोगे 224 से 215 है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और है और वो है सालिशोक हैं, ये इनके बेटे हैं, इन्हीं के संपत्ति के बेटे हैं सालिशोक। और जो सालिशोक का समय है वो 215 से 202 है, 215 से 202 है। और सालिशोक के बाद आते हैं देववर्मन का समय जो है ये है 202 से 195 ईसा पूर्व है, सब ईसा पूर्व में, ठीक है। और इसके बाद है सतधन्वन, और सतधन्वन का जो समय है वो क्या है, आप कहोगे कि सर 195 ईसा पूर्व से चल करके 187 ईसा पूर्व तक है। और अंतिम जो शासक हैं वो हैं
बृहद्रथ। इनका जो समय है वह 187 ईसा पूर्व से लेकर 184 भी लिख सकते हो, 185 भी लिख सकते हैं ईसा पूर्व तक का जो समय है ये इनके वारिसों का समय है। और यही 184 ईसा पूर्व में आकर के बृहदत्त की हत्या होती है, मौर्य वंश का अंतिम सितारा बुझ जाता है और भारतीय इतिहास के पन्नों पर, ठीक है, एक नया वंश शुरू होगा और वह है शुंग वंश। लेकिन शुंग वंश अभी हम नहीं पढ़ सकते क्योंकि अभी हमारा पूरा का पूरा मैटर मौर्य डायनेस्टी का पड़ा हुआ है। तो अगला जो टॉपिक आएगा वह आएगा मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे है। ठीक है, और आज इतना ही। थैंक यू, विशिंग यू ऑल द लक।